लगभग 2,000 रुपये एक आदमी के खर्च हो जाते थे इस एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगर आपको आज घर बैठे ये मौका मिल रहा है तो चूकिए मत सर, इसको हल्के में मत लीजिए। आपका क्या खर्च होगा? ज़्यादा से ज़्यादा टीवी हर एक घर में है आजकल। टीवी नहीं है तो लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल तो है ही। मोबाइल को लगा के आप स्पीकर लगाएं, साथ में स्पीकर लगा के आवाज़ बढ़ा के उसकी 10 20 50 लोगों को बिठाएं। हो सके तो उनको चाय पिला दो, आरसीएम का कोई प्रोडक्ट चेक करवा सकते हो साथ में। लेकिन जितने लोगों को आपने इस एनिवर्सरी प्रोग्राम में बिठा दिया, आपको ये कहने का मौका नहीं रहेगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आरसीएम कर लो, क्योंकि वहाँ विजन क्लियर हो जाएगा कि आरसीएम क्या है, कैसे करता है। क्योंकि वहाँ बहुत से लोगों की जीवनियाँ दिखाई जाएंगी, आप कल देखेंगे। और फिर आप इस मौके को अगर नहीं किसी को बुलाते हैं तो बहुत पछताएंगे। फिर आप सोचेंगे कि मैं उसको बुला लेता, उसको बुला लेता। तो अभी आज हमारे पास समय है, 10-12 घंटे का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एनिवर्सरी में इनवाइट करें। एक कमरे की व्यवस्था करें सबसे पहले, जहां आप जितने लोगों को बुलाना चाहते हैं, 10 20 50 लोग। अगर कुर्सियां हैं तो ठीक है, नहीं तो चारपाइयां भी चल सकती हैं। चारपाइयां नहीं है तो दरी बिछा दीजिए आप। एक दरी बिछा के बिठा के उनको प्रोग्राम दिखाएं। सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा, 2 ढाई 3 घंटे लगभग ये चलना है। और ऐसा सुनहरी मौका आपके हाथ में है। जितने भी साथी लीडर हैं, वो लीडर क्वालिटी उसी को लीडर बोलते हैं जो आगे आता है, जो जिम्मेवारी लेता है वो लीडर है। और लीडर का कोई और छाप नहीं है, यही छाप है कि जो अगवानी करता है वो लीडर है, जो आगे चलता है वो लीडर है, जो जिम्मेवारी लेता है वो लीडर है। और हम सब यहाँ तो देखो कोई नौकर नहीं है, यहाँ सभी बिजनेसमैन हैं, सभी मालिक हैं। यहाँ कोई नौकर नहीं है, यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है, भाई हुक्म करेगा आपको करना पड़ेगा, आदेश दे देगा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक रिक्वेस्ट होती है आपसदारी में। और लीडर तो उसको तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं करता है। तो कोशिश करें अपने आप को। देखिए, अगर आपने 10 20 50 लोगों को इस एनिवर्सरी प्रोग्राम में बिठा दिया तो मेरे हिसाब से आगे आपको पूरा साल यही लोग आपको काम करके देंगे। यहीं से ज्वाइनिंग भी आएंगी, यहीं से लीडर भी पैदा होंगे, यहीं से विजन क्लियर हो जाएगा, काम करेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप 2 साल में करेंगे वो आप 2 घंटे में कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप फायदा उठाएं। और फायदा उठाने का मौका आया है आपके पास, बहुत मुश्किल से 1 साल के बाद ये हमें मौका मिला है। जहां 2-3 हज़ार रुपये खर्च करते थे, वहां आपको फ्री में 100 200 400 रुपये खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, चाय पानी में, इससे ऊपर नहीं होते हैं। अब देखिए सर, हम हर आदमी काम करता है पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए आदमी काम करता है ना। आदमी काम करता है, पैसा कमाता है, हर आदमी पैसे के लिए काम करता है। अब जैसे 1 मिनट के लिए हम देखें, जॉब करते हैं, हम नौकरी करते हैं, कहीं भी कहीं बिजनेस करते हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं तो नौकरी कर लेते हैं। नौकरी करते हैं तो उस समय एक रेट तय होता है। मान लो किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, अब मान लो 8 घंटे काम किया, 10,000 मिल गए। अब 20,000 की जरूरत है तो हमें 16 घंटे काम करना पड़ेगा ना। 8 घंटे काम किया, 10,000 मिले हमें सैलरी। अब 20,000 की जरूरत है तो 16 घंटे काम करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे, हम जैसे तैसे करके मेहनत कर लेंगे। अगर हमें 30,000 रुपये की जरूरत है तो फिर हमें कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 24 घंटे। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। एक आध दिन तो कर लेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये आरसीएम बिजनेस जो है, ये घंटे बढ़ाने का बिजनेस है। घंटे बढ़ाते हैं हम। कंपनियां क्या करती हैं? आपका समय खरीद लेती हैं। आपने उनको समय दिया, आपको 10,000 20,000 50,000 रुपये सैलरी हमें मिल जाती है। जितना कोई पढ़ा लिखा है, जितनी कोई उसके पास बड़ी डिग्री है, उसको उतनी मिल जाती है उसके हिसाब से ही। तो इस प्रकार से अमीर नहीं होते हैं। इस प्रकार से अकेला काम करने से कभी हम अमीर नहीं हो सकते। अमीर होने के लिए हमें लोग चाहिए। मैं एक उदाहरण के साथ आपसे बात करता हूं। मुकेश अंबानी ने जब पेट्रोल पंप लगाए थे तो उसने क्या किया? उन्होंने कहा कि आप जमीन लगाओ, आप पैसा लगाओ,
आप ज़मीन आपके पास होनी चाहिए और मैं आपको काम दूंगा। अब लोगों ने ज़मीन ली, पेट्रोल पंप खड़ा कर दिया, पेट्रोल पंप बना दिया, 9,500 पेट्रोल पंप बनाए और उन्होंने कहा कि आप काम करेंगे, 80% आपका पैसा होगा, आपको 80% आपकी इनकम कमाई, मुझे केवल 20% दे देना। यानी कि जमीन आपकी है, पैसा आप लगाएंगे, मैं आपको काम दूंगा, 80% पैसा आपका है, 20% मुझे दे देना। अब 9,500 पेट्रोल पंप उन्होंने खोले, 9,500 पेट्रोल पंप पे लोग काम करते हैं और मुकेश अंबानी को कितना जाएगा? 20%। यानी समय देके और पैसा हमें मिलता है। हमने समय लगाया, बैठ जाते हैं हम पेट्रोल पंप पे, ड्यूटी देते हैं, समय के हिसाब से हमें पैसा मिलता है। अब 9,500 यानी लगभग 10,000 पेट्रोल पंप पर 20% उसको इनकम देते हैं। आप समझ सकते हैं इनकम कितनी आएगी, हिसाब लगा लेना आप खुद ही। अगर अकेले मुकेश अंबानी, अगर अंबानी पेट्रोल पंप खोल के बैठ जाते तो क्या इतनी इनकम आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। एक दायरे में इनकम आनी थी उस समय। तो आरसीएम बिजनेस भी तो यही कर रहा है। आरसीएम बिजनेस घंटे बढ़ा रहा है आपके, हर एक के पास 24 घंटे हैं। एक आदमी को बताया, एक आदमी 1 घंटा रोज काम करेगा अपने लिए, आपका 25 घंटे काम हो गया। हर एक के पास 24 घंटे हैं। एक आदमी को बता दिया, एक आदमी एक दिन में 1 घंटा काम करेगा खुद के लिए, अपने लिए, और आपको 1 घंटा, आपका भी बिजनेस हो गया। आपके घंटे कितने हो गए? 24 से बढ़ के 25 घंटे। अब आपने 10 लोगों को बता दिया, 10 लोग 1-1 घंटा काम करेंगे, आपके घंटे हो गए 34 घंटे, बढ़ जाते हैं इस प्रकार से ना। आपने 100 लोगों को बता दिया, 1 घंटा रोज काम करेंगे, 124 घंटे हो गए आपके पास। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके पास 5,000 लोग काम करने वाले हो जाएंगे। जैसे आज हमारी टीम में 5 से 7-8 हजार लोग हमारी टीम में हैं। पूरे 15 से 12 स्टेट में हमारी टीम काम कर रही है। अब वो लोग काम करते हैं तो हमें भी उसका घंटे मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी अकेले चले थे। जब हम चले थे आरसीएम में, पहला दिन था हमारा, तो हम अकेले थे। हमने एक आदमी को बताया, वो काम करना शुरू किया। इसी प्रकार आप भी चाहें तो अपने घंटे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग, ये बेचने का भी सिस्टम नहीं है। हम कोई सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन तो हम पहले थे, पहले हम जो बेचते थे, कुछ भी बेचते थे, वो हमारे सेल्समैन ही था। लेकिन सेल्समैन से पैसा तब तक, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। लेकिन अगर हमारे साथ लोग आ जाते हैं, लोग तो आएंगे कब? जब हम एक जिम्मेवारी लेंगे। लीडर के साथ लोग आते हैं, और लीडर वही है जो आगे आगे चले, जो पहले सोचे, जो पहले करे, वही लीडर है। लोग आने के लिए तैयार हैं, बस वो देख रहे हैं, ठोक बजा के देख रहे हैं। फैक्ट्री आरसीएम ने लगा दी है, काम हमें करना पड़ेगा। तो आज के समय में आप देखिए, 15,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है ये। आप जिसके 45% के हिस्सेदार हैं, फार्म भरते ही आप इस कंपनी के 45% के हिस्सेदार बन जाते हैं। आपकी मर्जी 50-100 रुपये महीना कमाइए, आपकी मर्जी 10,000 20,000 रुपये महीना कमाइए, आपकी मर्जी 10 लाख रुपये महीना कमाइए, आपके हाथ में है। और ये सुनहरी मौका कल का चूकना नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करके व्यवस्था करें और लोगों को लेके आए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अभी ऑफर आई है नई, मेन लैग के अंदर एनिवर्सरी धमाका आया है। मेन लैग के अंदर सुप्रिया जी बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। जी, एनिवर्सरी पे एक ये खास ऑफर निकाला गया है, एनिवर्सरी धमाका, और ये इसी महीने के लिए ही वैलिड रहेगा। और 1 तारीख से, 1 नवंबर से और 30 नवंबर, 31, जितना भी, जो भी लास्ट आखिरी तारीख होती है, 30 नवंबर तक का ये मौका है, अब ऑफर है हम सभी के लिए। और वो ये है कि अगर हम अपनी मेन लेग में, बड़ी लेग जो हमारी चल रही है,
उस लेग में, मेन लेग में अगर हम इस महीने में कोई भी व्यक्ति अगर 2 आईडी लगा देता है, सिर्फ 2 आईडी, अगर 2 आईडी लगा देते हैं तो उन्हें जितने भी साथी लगाएंगे उन सभी साथियों को जिन्होंने 2-2 आईडी अपनी मेन लेग में लगाई हैं, उन्हें एक गिफ्ट के रूप में एक ये आरसीएम की जो हमारी टी शर्ट है, ये गिफ्ट के रूप में उन सभी साथियों को दी जाएगी। प्रपोजर दोनों में आपका ही होना चाहिए, यानी कि सेम प्रपोजर होना चाहिए। उन 2 आईडी में जो भी प्रपोजर होगा उस प्रपोजर को ये गिफ्ट दिया जाएगा। तो प्रपोजर सेम होना चाहिए और मेन लेग में आईडी लगानी है, जो लेग बड़ी है, जो चल रही है पहले से, उस लेग में आईडी लगानी है। तो आपको ये एज अ गिफ्ट के रूप में आपको ये टी शर्ट दी जाएगी और ये आपके अपने जगह पर आप तक ये पहुंचा दी जाएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया एनिवर्सरी धमाका है हम सभी के लिए। सिर्फ 2 आईडी, ये एक कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटा सा टारगेट है, बहुत छोटा सा टारगेट है। और इससे बढ़िया और इससे शानदार ऑफर, इससे छोटा ऑफर हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एक ऑफर हम सभी के लिए है। कोई भी साथी अगर मेन लेग में 2 आईडी लगाते हैं, 1 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में प्रपोजर सेम होना चाहिए और मेन लेग में ये आईडी लगी हुई होनी चाहिए, तो आपको ये शानदार आरसीएम की टी शर्ट मिलेगी, सभी साथियों को मिलेगी। ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है, जो भी साथी इस 2 आईडी लगाएंगे उनको ये टी शर्ट जरूर दी जाएगी। इस पे ये आरसीएम लिखा हुआ है और ये आरसीएम का लोगो भी बना हुआ है। तो ये टी शर्ट आपने देखा भी होगा, बहुत से फोटो हमने ग्रुप में शेयर भी किए हैं। जिन साथियों तक ये टी शर्ट पहले जो ऑफर निकाले गए थे तो उन तक पहुंची थी, ये ऑफर अब फिर से निकाला गया है। तो ये आपको आपके जगह पर, आपके घर पे ही ये होम डिलीवरी करवा दिया जाएगा इस महीने के पूरा होने के बाद। तो ये ऑफर में आप सभी साथी जरूर भाग लें और बहुत ही छोटा सा ऑफर है, सिर्फ 2 आईडी लगानी है और 2 आईडी अभी आपके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। अपने बिजनेस को भी बढ़ाया जा सकता है इससे। ये सिर्फ एक आपको टी शर्ट नहीं मिलेगी, इससे आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? आपकी टीम में जो लोग हैं, जितने भी लोग आपकी डाउन लाइन में आते हैं, उन सभी को आप बोलें कि मेन लेग में 2 आईडी लगानी है। अगर वो अपनी मेन लेग में 2 आईडी लगाते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इससे आपको भी जो ये गिफ्ट है ये आपको भी मिलेगा। अगर आप भी आईडी लगाते हैं तो नीचे टीम में डाउन लाइन में जितने लोग हैं मेन लेग में, वो अगर आईडी लगाते हैं तो उनको भी इस ऑफर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और वही बीसी छाबड़ा जी वाली बात है दोबारा से कि कोई भी ऑफर काम नहीं करता है, लीडर काम करता है। ऑफर कितने ही हो हमारे सामने रखे जाए, ऑफर काम नहीं करेगा, हमें ही काम करना पड़ेगा। तो जितने भी साथी हैं आप सभी, ये एक एक टी शर्ट तो आप सभी को जरूर लेनी चाहिए। 2-2 आईडी अपनी मेन लेग में अगर आप लगाते हैं तो आपको ये एक टी शर्ट एज अ गिफ्ट आपको दी जाएगी, जो कि आपके एड्रेस पे ही पहुंचा दी जाएगी। और ये एनिवर्सरी धमाका है हम सभी के लिए, बहुत ही छोटा सा ऑफर है। इससे छोटा ऑफर मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता है, इससे बेहतरीन ऑफर और कुछ नहीं हो सकता है। तो सभी को इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनके पिछले कुछ गिफ्ट भी अगर पेंडिंग है। वैसे तो हमने कोशिश ये की है कि सभी साथियों तक जो उनके गिफ्ट थे, इनाम थे, पहुंचा दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई रह गए हैं तो आप या तो अपनी इमीडिएट अपलाइन से बात करें, नहीं तो आप हमें भी कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। जो भी आपके गिफ्ट पेंडिंग है हम चेक करके और वो आप तक जरूर पहुँचा देंगे। और दूसरी देखिए, आरसीएम बिजनेस में 3 उद्देश्य लेके चलते हैं और यही उद्देश्य, हमारे भी यही उद्देश्य होने चाहिए, आपके भी यही उद्देश्य होने चाहिए कि नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा और आर्थिक आज़ादी। और उसके लिए हमें सबसे पहले अपना 2-4 महीने जोर लगा के नेटवर्क तैयार करना है। जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी अपना नेटवर्क बिल्ड करें, क्योंकि नेटवर्क बिल्ड करने से ही आर्थिक आज़ादी आती है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री वाला है, कोई फैक्ट्री लगा रखी है, किसी ने लाखों रुपए खर्च करके या करोड़ों रुपए खर्च करके फैक्ट्री लगाई है। उस फैक्ट्री में वो जब तक काम करेगा पैसा उसको तभी तक आएगा। अब उसके बच्चों की मैं बात करूं, अगर उनके बच्चों में काबिलियत है तो उनको वो काम मिलेगा, वरना उनको वो काम नहीं मिलता है। अगर हम जॉब करते हैं, मान ले कोई एसपी है, डीएसपी है, लग जाता है, डॉक्टर लग जाता है, अगर एसपी का बेटा पढ़ लिख के अगर उस क्वालिफिकेशन पे आ जाता है तो भी गारंटी नहीं है कि वो एसपी लगेगा।
डॉक्टर का बेटा अगर पढ़ लिख के डिग्री भी ले लेता है तो भी गारंटी नहीं है कि वो डॉक्टर की जगह डॉक्टर काम करेगा, उसकी सीट उसको नहीं मिलेगी कभी भी। एसडीएम का बेटा ये नहीं है कि एसडीएम बन गया, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आरसीएम के अंदर गारंटी है, जहां पे हम लोग इस बिजनेस को छोड़ के जाएंगे वही हमारे बच्चों को, हमारे जो भी नॉमिनी है, पत्नी हो सकती है, बेटा हो सकता है, जो भी उसको ट्रांसफर होना है। तो इस बिजनेस को सबसे पहले बिल्ड करें, नेटवर्क तैयार करें, 2-3 महीने लगातार जोर लगा के नेटवर्क बनाएं। अगर एक आदमी अगर 1 महीने में, ज्यादा नहीं, कम से कम सिर्फ एक आईडी, एक लीडर पैदा करे, तो ज्वाइनिंग अगर मान लो 10-20 लगा दी 1 महीने में, 1 महीने में अगर एक लीडर पैदा कर देता है, वो 1 महीने में खुद सीखा और दूसरे को सिखा दिया। एक अपने जैसा बनाना है, सबसे पहले खुद सीखना है, किस प्रकार से ज्वाइनिंग लगानी है, किस प्रकार से प्लान दिखाना है, किस प्रकार से होम मीटिंग करनी है, किस प्रकार से इनकम आती है, किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है, किस प्रकार से क्लोजिंग करनी है, ये सारी बातें पहले खुद सीखनी है 1 महीने में। और एक आदमी को और सिखा दिया तो 1 महीने में 2 लोग हो जाते हैं। दूसरे महीने वो 2 बंदे मिलके 2 लोगों को सिखाए, 4 हो गए। तीसरे महीने 4 बंदे 4 लोगों को मिलके सिखाते हैं तो 8 हो जाते हैं। चौथे महीने 8 बंदे 8 को सिखाएंगे, 16। इस प्रकार से अगर हम काम करते हैं, जब हम धीमी गति से एक को 1 महीने में लीडर बनाया है, तो 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास 4000 लोगों की, लीडरों की लिस्ट हो जाती है। 4000 लोगों की लिस्ट हमारे पास है, और यहीं से फिर आपको समय, सिक्योरिटी और पैसा तीनों मिल जाएगा। अगर हम एक एक लीडर 1 महीने में बना देते हैं तो यहां से हमारे पास सिक्योरिटी आ जाएगी, हमारा बिजनेस हमारे को ट्रांसफर होगा आगे, समय, सिक्योरिटी और पैसा तीनों चीज हमारे को साथ में मिल जाती हैं। लेकिन अब विचार हमने करना है कि क्या हम हर रोज वो काम कर रहे हैं। जैसा कि सुनील सर भी बताते हैं कि 5 प्लान डेली, 25 लोगों से बात करनी है, कुछ नए लोग, कुछ पुराने लोग होने चाहिए। अब विचार करें, क्या हम कर रहे हैं? क्या हम होम मीटिंग कर रहे हैं? कितनी होम मीटिंग कर रहे हैं हम? अब जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमें रिजल्ट आएंगे। हमारा नेटवर्क तैयार कैसे होगा? जोर लगा के 1-2 महीना, 2-3 महीने दबादब 10, अगर काम कर ही रहे हैं तो 10 प्लान डेली दिखाएं। 10 में से 2 आईडी भी अगर आ जाती हैं तो 1 महीने में 60 ज्वाइनिंग आती है हमारे पास। अब अगले महीने उन 60 लोगों को हम बोले कि सर आपका बिजनेस बढ़ाएंगे, अब की बार आप 2-2 ज्वाइनिंग दो। 60 लोग अगर 2-2 ज्वाइनिंग लगाते हैं 1 महीने में, सिर्फ 120 और 60 180 लोग हो जाते हैं दूसरे महीने हमारे पास। अगले महीने फिर रिक्वेस्ट करें कि 2-2 ज्वाइनिंग दो सर, आप लोगों का बिजनेस बढ़ाएंगे, और 2 तो कोई भी लगा देगा। 180 लोग अगर 2-2 ज्वाइनिंग केवल देते हैं, 180, 360, 540 ज्वाइनिंग तीसरे महीने हमारे पास हो जाती है। विचार करके देखें हम सर क्या कर रहे हैं। हम ज्वाइन भी करा देते हैं, क्या हम मीटिंग से जोड़ रहे हैं? विचार करें सर, क्या हम उन लोगों को मीटिंग के साथ जोड़ रहे हैं? अगर मीटिंग के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, उन लोगों को मीटिंग में नहीं ला रहे हैं, तो फिर हम कामयाबी हमें हासिल नहीं होगी सर। 8 बजे की मीटिंग है, सुबह 6 बजे एक मीटिंग होती है हमारी। दोनों मीटिंग में हमें, पहली बात तो दोनों में आना चाहिए। अगर 2 में नहीं आ रहे, 1 में तो हमें जरूर आना चाहिए। और बहुत से लीडर आते हैं, जैसे नायब सिंह जी को देख रहा हूँ, फतेह सिंह जी हैं, इनको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। विजय कुमार जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, सोनू जांगड़ा जी हैं, इनको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप जुड़ते हैं, क्योंकि इनका विजन क्लियर हो चुका है। बहुत से साथी जुड़ते हैं, कईयों के तो मेरे को नाम भी ध्यान नहीं है। तो सर अगर कामयाबी चाहिए तो हमें मीटिंग के साथ लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 1 हफ्ते में 1 आदमी को जोड़ दें, ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 4 लोगों को मीटिंग के साथ जोड़ते हैं हम। 1 महीने में 4 लोग हमारे नए साथी हमारे साथ लीडर तैयार हो जाते हैं। बहुत बड़ा अगर काम करना है तो इस प्रकार से करें। और हार्ड वर्किंग तो हम पहले कर ही रहे थे, अगर आज भी उसी प्रकार से कर रहे हैं तो क्या इतना खास फायदा हमें होने वाला नहीं है।
इन चीज़ों को ध्यान दें जिनको आपने ज्वाइन कराया, क्या उनको आरसीएम बिजनेस ऐप चलानी आती है? अगर आप नहीं सिखा सकते तो हमारे साथ जोड़िए, हम सिखाएंगे। हम आपको पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि आप हमसे मीटिंग मांगिए। आपके पास 2 आदमी है, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, आप उनको बिठाइए, उनकी बैठने की व्यवस्था आप करो, बाकी हम कर देंगे। प्लान के बारे में भी कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिया है, कुछ लोगों ने हमारे से मीटिंग मांगी है अलग से। कुछ कई बार 5 लोग होते हैं, कई बार 10 भी हो जाते हैं, कई बार 2 भी होते हैं, कई बार 20 भी हो जाते हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं हमारे से। तो जिनका विजन क्लियर हो चुका है वो अपने आप आगे आते हैं, वो एक जिम्मेवारी ले लेते हैं। आपने जिसको ज्वाइन कराया उसको देखिए, उसको ऐप चलानी आती है, उसको आईडी लगानी आती है, वो आपने सिखाना है। आपको नहीं आता है तो हम सिखाएंगे, हमारी हेल्प लो सर। क्या उसको ज्वाइनिंग कराना आता है? क्या उसको प्लान दिखाना आता है? अब प्लान की बात देख लें, सिर्फ 5 मिनट का प्लान दिखाना हमने। 5 मिनट का प्लान जिसको हम सिखा देंगे उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब खरीदारी कर लो। आप प्लान दिखाते दिखाते उसको याद हो जाएगा, याद होते ही उसका विजन क्लियर हो जाएगा कि इसमें रॉयल्टी भी आती है। उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से हम 5 साल बाद 5 साल बाद यहाँ से हम रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, उसको पता चल जाएगा। तो जिम्मेवारी लें सर। सुबह मीटिंग होती है, सुबह के टाइम 15 मिनट लगा के फ़ोन करें, उनको मीटिंग से जोड़ें। 2-4 हो सकता है 1-2 महीने में मेहनत करनी पड़े, उसके बाद अपने आप जुड़ने लग जाएगा। रात को मीटिंग, शाम को 8 बजे मीटिंग हो रही है, 7:30 बजे फ़ोन करने शुरू करें। हो सकता है आपको 2-4 महीने मेहनत करनी पड़े, उसके बाद अपने आप जुड़ जाएगा। क्योंकि शुरू में जब बच्चा स्कूल जाता है 1-2 दिन तो शौक से चला जाता है, उसको मैं जाऊँगा देख के आऊँगा। उसके बाद उसको हम लालच दे देते हैं, कई बार टॉफ़ी देते हैं, कई बार वो टॉफ़ी से भी नहीं मानता, उसको डांट के भी लाते हैं। लेकिन यहाँ डांटना नहीं है यहाँ डांटने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्यार से। यहाँ डरा के हम किसी से काम नहीं ले सकते हैं, बंदूक तान के काम नहीं ले सकते, ले भाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। यहाँ प्रशंसा करके हम काम ले सकते हैं उसकी, उससे प्यार बढ़ा के काम ले सकते हैं। तो देखिए सर, जिम्मेवारी लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत समय से हम मीटिंग ले रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग बहुत सारी ले ली है हमने, 3-3, 4-4 रिपीट कर हो चुकी हैं मेरे हिसाब से। तो हरी संजीवनी की मीटिंग हो चुकी है, एफएमसीजी की मीटिंग रिपीट कर चुके हैं। अब हमने मीटिंग ली है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आगे मीटिंग दें, और ये बात मन से निकाल दें कि मुझे आता नहीं है। मुझे भी नहीं आता था, एक दिन ऐसा था, लेकिन करते करते सीख गए। एक दिन मेरे भी पाँव कांपते थे, एक दिन मैं भी नहीं बोल पाता था, मेरी भी जुबान लड़खड़ा गई थी, लेकिन करते करते सीख जाते हैं। आप पहली बार जब साइकिल पे चढ़े थे, आपको याद होगा आप गिरे थे। साइकिल जब चलाई थी आप गिरे थे, सभी गिरते हैं। लेकिन आज आप फोन पे बात कर रहे हैं और साइकिल भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं। पहली बार जब गाड़ी चलाई थी तो पसीना आया था मेरे को भी। पहली बार जब मैंने ड्राइविंग सीखी, हालांकि गाड़ी घर में थी उस समय, लेकिन नहीं चलानी आती थी। मैंने सीख के मैंने चलाई, 2-3 साल 4 साल गाड़ी चलाई। उसके बाद फिर 2-3 साल हमारे पास गाड़ी नहीं थी। फिर एक बार 2-3 साल के बाद गाड़ी लेने के लिए हमारा मन बना, तो ट्राई लेने के लिए गाड़ी ली हमने। चलाने के लिए गया तो पसीना आया मेरे को उस टाइम भी, क्योंकि 2-3 साल का गैप हो चुका था। तो गैप नहीं करना है। अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो लगातार काम करें। सर एक बात विचार करें, फोन मिलाना हो किसी को, 10 नंबर है, 9 मिला के छोड़ दो, 1 घंटे बाद 10वां मिलाओ, मिल जाएगा क्या? नहीं होगा सर, लगातार 10 के 10 नंबर मिलाने पड़ेंगे। अब 5 मिला दिए, 5 मिनट बाद मिला दो, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलता। लगातार लगातार लगातार। जॉब वाला लगातार जाता है जॉब पे, ऐसा नहीं है कि 2 दिन छुट्टी मार ली 4 दिन चला गया, नहीं, लगातार। नाखून लगातार बढ़ते हैं, भोजन लगातार करते हैं, पानी लगातार पीते हैं, पेड़ हर रोज बढ़ते हैं, सब कुछ हर रोज कर रहे हैं, तो आरसीएम भी हर रोज करना पड़ेगा। बेशक आप नहीं दिखा सकते, 5 प्लान मत दिखाइए, 1 दिखा दीजिए, 2 दिखा दीजिए डेली। और प्लान दिखाने से रिजल्ट नहीं आ रहा तो ना आए, हमने रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा।
हमारे को बोलने का पता चल जाएगा। जब हम यहाँ से बोलना शुरू कर देंगे तो रिजल्ट आएंगे। शुरू में मैंने 15 दिन तो मैंने खूब प्लान दिखाए, एक भी रिजल्ट नहीं आया था। अब मैंने जब ज्वाइनिंग किया तो मेरे पास तो बहुत बड़ा सर्कल था, मेरा तो कई गाँव में मेरा सर्कल था, और मैं तो ये सोचता था कि मैं तो 3 महीने में रॉयल्टी और टेक्निकल सब कुछ कर दूंगा। लेकिन 15 दिन तक भागता रहा मैं, प्लान दिखाया लोगों को, कुछ नहीं आया, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं आया मेरे साथ। फिर मैंने मेरे अपलाइन से कहा, अपलाइन ने, मैंने कहा सर कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता। कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा सर मैंने तो इतने प्लान दिखाए, 15 दिन हो गए, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा अच्छा क्या हुआ, कैसे प्लान दिखाया था? मैंने कहा ऐसे ही आमने सामने बैठ के। कैसे बताया था? कॉपी पेन था? मैं कहा नहीं था। कहते यही गलती हो गई है, थर्ड पार्टी काम करती है। प्लान दिखाएं कॉपी पे, कॉपी पे प्लान दिखाएं। आपके पास प्रोडक्ट बुक होनी चाहिए, एक वीडियो दिखाओ, रवि ओपी का 5 मिनट का वीडियो है जो बताते हैं कि मशीनें काम आ गई है। पहले बैंक में कर्मचारी काम करता था, आज कर्मचारी नहीं है, मशीनें आ गई हैं, वो वीडियो दिखा सकते हो। तो इस प्रकार से हमने अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। और अभी टाइम हो गया है शायद, सुप्रिया जी इशारा कर रहे हैं, तो अभी इस विराम देते हैं। कल का एनिवर्सरी प्रोग्राम बार बार फिर रिक्वेस्ट है आपसे, बड़ा प्रोग्राम करें, 10 20 5 चाहे 2 लोगों को बिठाएं, ज़्यादा हो सके तो ठीक है, नहीं तो 1 2 को जरूर बिठाएं, खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने कामयाब होना है। तो इस मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार।